हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग जानेंगे दो कीवर्ड के बारे में। वी कैन से दैट दिस इज अ स्टेटमेंट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जो कंट्रोल को जंप कराने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से वो कीवर्ड हैं, कौन से स्टेटमेंट हैं जिनका उपयोग हम अपने कंट्रोल मतलब एग्जीक्यूशन को जंप करा सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। वो कौन से कीवर्ड्स हैं? वो कीवर्ड्स हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जब एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहे थे उसी समय यह टर्म आया था ब्रेक, और जब हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम यूज कर रहे थे तो वहां पर कंफ्यूजन हुई थी बच्चों को। तो मैं आगे प्रोग्राम बनाऊं उससे पहले ये टर्म को एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा, और ये टर्म जब मैं ब्रेक को देखा तो मुझे लगा कि ब्रेक के साथ एक कंटिन्यू भी होते हैं, तो इनका भी एक्सप्लेन साथ साथ एक ही लेक्चर में कर दिया जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं दो स्टेटमेंट के बारे में, और वो दोनों स्टेटमेंट कंट्रोल को जंप कराने का काम करते हैं। कंट्रोल का जंप कराने का काम करते हैं। आपको रिमेंबर्ड हो चुका होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी एक स्टेटमेंट आया था और वो भी कीवर्ड था, उसका नाम था पास कीवर्ड, PASS। वो पास कीवर्ड भी यही काम करता था कि कंट्रोल को जंप करा देता था। वो अगर एम्प्टी स्टेटमेंट आप रखते थे तो उसको वो आगे पास करा देता था। मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू बताऊं उससे पहले छोटा सा शॉर्ट तरीके सारांश बताना चाहूंगा पास का, जिससे आपको एक रिमाइंड हो जाए पास के बारे में। पहले चूंकि हम लोग एक ही लेक्चर में तीनों को ले ले, अलग अलग ना पढ़े, पास के लिए कोई स्टेटमेंट ना तैयार करें। ठीक है, समझे पास का उपयोग कब हुआ और किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का काम पास स्टेटमेंट करता था और जंप क्या कराता था, ये समझना होगा। आपने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जब कंडीशन टेस्ट करने की बात आएगी, और कंडीशन टेस्ट करने की बात आएगी तो अगर हम लूप को छोड़कर पीछे चले तो आपके पास मात्र इफ स्टेटमेंट, इलिफ स्टेटमेंट, मात्र दो ऐसे स्टेटमेंट थे जिसके साथ में हम कंडीशन टेस्ट करते थे, और तीन स्टेटमेंट ऐसे थे जिनके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हुआ करते थे, जिनके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हुआ करते थे। इफ कंडीशन हुआ करता था और कंडीशन से एसोसिएटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट हुआ करते थे, जिसे हम लोग कह सकते थे बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। और वो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता था? जब कंडीशन ट्रू होता था तब। हम लोगों ने इफ इलिफ के साथ भी कंडीशन टेस्ट कर रखा था, और वहां भी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ इलिफ स्टेटमेंट भी हम लोग लिखा करते थे। हम लोगों ने इल्स में कोई कंडीशन नहीं टेस्ट किया, फिर भी इल्स से एसोसिएट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हुआ करते थे। और आपने देखा होगा चाहे इफ स्टेटमेंट की बात करें, चाहे इलिफ स्टेटमेंट की बात करें, और चाहे इल्स स्टेटमेंट की बात करें, तीनों स्टेटमेंट इंडेड विथ कोलन साइन, और उस कोलन साइन को हम लोग बोलते थे इंडेंटेशन ऑपरेटर। और इंडेंटेशन ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड दिस स्टेटमेंट। अगर आपके पास वो इंडेंटेशन मार्क लगा हुआ है तो उसका मतलब ही हुआ कि इस स्टेटमेंट से लगे हुए एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपकी जिम्मेवारी है। यदि कंडीशन यहां तक आए हो तो इसको भी एग्जीक्यूट करके जाओ। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि कोलन साइन, मतलब जिसे इंडेंटेशन मार्क कह रहे हैं, इंडेंटेशन मार्क लगाएं और उसके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ना दें। ना तो इफ में ऐसा कर सकते थे, और ना ही हम लोग इलिफ में कर सकते थे, और ना ही हम लोग इल्स में कर सकते थे। तो पास नाम का एक कीवर्ड आया था जिसे पास स्टेटमेंट कहते हैं। इफ वी वांट टू, अगर आप चाहते हैं डू नॉट कंसिस्ट एसोसिएटेड स्टेटमेंट, कोई एक भी स्टेटमेंट नहीं चाहते हैं लिखना आप इफ के साथ में या इलिफ कंडीशन के साथ में या इल्स के साथ में, तो आपको PASS पास स्टेटमेंट लगाना चाहिए। पास स्टेटमेंट लगाने से आपके कंट्रोल को, एग्जीक्यूशन को पास स्टेटमेंट जंप कर देता था आगे, और जब आगे जंप कर देता था तो यहां एरर देखना मिलता नहीं था कंट्रोल को, और उसको एरर नहीं मानता था। लेकिन अगर पास स्टेटमेंट ना हो
तो उसे एरर हो जाएगा। ऐसे समझो जैसे कोई कैनल मैंने नाली में कोई जाने वाला हो, किसी ने पास कर दिया हो, उसको जाने से पहले आगे पास कर दिया हो, तो एरर तो उसके जिंदगी में हुई नहीं, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम तो हुई नहीं, सीधे वहां कैच किया और आगे पास कर दिया। तो पास कीवर्ड इसी तरह करता है, कंट्रोल को जैसे ही एसोसिएटेड स्टेटमेंट में आता है, कंपाइलर वहां जाके बॉडी आप में चेक कर पाए कि कौन सा स्टेटमेंट है कि नहीं है, एरर दूं, उससे पहले ही वह पास स्टेटमेंट उस कंट्रोल को पकड़ता है, कहता है यहां ना देखे, आगे जाएं। और अगर वो देखेगा नहीं तो एरर जनरेट करता नहीं कंपाइलर। तो ये कहानी थी पास स्टेटमेंट की, जो वर्बली मैंने एक्सप्लेन किया। आइए, ब्रेक और कंटिन्यू भी इन्हीं तरह के स्टेटमेंट है, मतलब कंट्रोल जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग समझते हैं क्या डिफरेंशिएट है। हमने जो हेडिंग डाल रखा है, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, हमने जो हेडिंग डाल रखा है वो ब्रेक और स्टेटमेंट के बारे में डाल रखा है। लेकिन सबसे पहले यदि हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तो उसका डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, और सिमिलरिटी भी कहीं ना कहीं, अगर आप किसी की समानताएं जानते हैं तो वह भी एक विभिन्नताओं का एक कारण ही होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग उसमें डिफरेंशिएट करें, उससे पहले उनकी सिमिलरिटीज देखें। मोस्टली आपको सभी स्टूडेंट को पता होता है क्या अंतर क्या है, लेकिन सिमिलरिटी नहीं पता होती है। तो मैं जितने भी डिफरेंशिएट बताऊंगा, मैं सिमिलरिटीज बताऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएट बताऊंगा। आई होप आपको पता होगा, डीप कॉपी और सैलो कॉपी हम लोगों ने इसी तरह डिफरेंशिएट किया था। वहां पर पहले सिमिलरिटी बताया था, फिर डिफरेंशिएट बताया था। आपको लर्न होगा इसी लेक्चर के अंतर्गत, हम लोग इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो बहुत सारे वीडियोस बन के कंप्लीट रखे हुए हैं, उसी में मैंने टपल और लिस्ट में भी डिफरेंशिएट का चर्चा किया है, और वहां पर भी मैंने सिमिलरिटीज की बात करके तब डिफरेंशिएट की बात किया है। तो उसी तरह से यह भी एक लेक्चर है, और इसमें भी पहले मैं सिमिलरिटीज की बात करूंगा, ब्रेक और कंटिन्यू, और बाद में हम लोग उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। आइए समझते हैं। ब्रेक इज अ कीवर्ड। ब्रेक क्या है? ब्रेक एक कीवर्ड है, और कीवर्ड है तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। ब्रेक का नाम कभी भी ऑब्जेक्ट नेम आप नहीं रखिएगा, और स्मॉल केस में ही शब्द लिखा जाएगा, दो बातें तय हो चुकी हैं। आगे आप पाइथन, ब्रेक जो है ना वो एक कीवर्ड है, किसका? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये बात क्लियर समझ में आ गई। आइए, इस ब्लू कलर से जो लिखा गया है वो पाइथन के रिगार्डिंग लिखा गया है। कंटिन्यू भी क्या है? कंटिन्यू इज आल्सो कीवर्ड ऑफ पाइथन, मतलब ये भी कीवर्ड है और वो भी कीवर्ड है। एक लाइन में बात करें तो ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ आर कीवर्ड ऑफ पाइथन। हम लोगों ने दो सिमिलरिटीज में एक लाइन का कंप्लीट सेंटेंस बना लिए कि ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही कीवर्ड हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बात क्लियर समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात करते हैं, सिमिलरिटीज है ये भी। ब्रेक इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ब्रेक क्या है? एक स्टेटमेंट है, उससे सिंगल लाइन में लिखा जाता है, एक से ज्यादा दूसरी लाइन में स्टेटमेंट नहीं जाता है, ठीक है। और ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें या कंटिन्यू की स्टेटमेंट की बात करें, या अभी हम लोगों ने शुरुआत में पास कीवर्ड या स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनके साथ कुछ नहीं ऐड किया जाता है। नेवर यू अटैच विथ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ना तो कंटिन्यू के आगे आपको कभी कुछ लगाना है, ना ब्रेक के आगे और पीछे कुछ लगाना है, ना पास के आगे और पीछे कुछ लगाना है। मतलब प्योर एक वर्ड है और उस वर्ड को लिख देना है बस, आगे पीछे कुछ नहीं लगाना। आपने देखा होगा इफ भी एक कीवर्ड है, व्हाइल भी एक कीवर्ड है, लेकिन अकेले लिख देने से कुछ नहीं होता, उसके साथ कुछ लगाया जाता है। ऐसे और बहुत सारे कीवर्ड आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे, लेकिन ये ऐसे 3 कीवर्ड हैं। अभी तक 3 कीवर्ड मानिए आप, बाकी हो सकता है 2-4 और मिल जाए। अभी तक आप जानिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये यूनिक कीवर्ड है जो केवल लिखे जाते हैं, इनके आगे ना इनके पीछे। अगर आपको कुछ लगा भी दिया तो एरर जनरेट होगा, या केवल सिंगल यूनिक में से लिखे रहते हैं, बस इनका अपना एक्शन परफॉर्म होता है। सारी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? नहीं, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यूअर कहता है कंटिन्यू जे या ब्रेक जे या पास पी, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया और आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है? आप बताइए। दिस इज अ एरर जनरेटेड बाय द कंपाइलर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्रेक कंटिन्यू बोथ आर अ प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही ब्रेक और कंटिन्यू यूज किया गया। हाँ, पास इज अ न्यू कीवर्ड। पास एक नया जंप स्टेटमेंट है जो कि प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं नहीं यूज होता था। पास पहली बार आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज हुआ।
लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू बोथ आर द प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पुरानी से पुरानी पढ़ी होंगी उसमें ब्रेक और कंटिन्यू, विजुअल बेसिक, डॉटनेट में, विजुअल बेसिक में, तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ब्रेक और कंटिन्यू यूज हुआ करता था, यहां भी यूज हुआ कर रहा है। ठीक है, बस पास एक ऐसा स्टेटमेंट है, जंप स्टेटमेंट है जो कि नया आया है पाइथन का, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया। आगे देखिए, ब्रेक इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा। कंटिन्यू इज आल्सो सिंगल लाइन स्टेटमेंट, तो एक लाइन में कंप्लीट हो गया। ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ आर सिंगल लाइन स्टेटमेंट। ऊपर वाले में क्या देखा, ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ आर कीवर्ड, दूसरे लाइन में ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ आर सिंगल लाइन स्टेटमेंट। आप ब्रेक के आगे या पीछे कुछ भी कभी भी नहीं लगाएंगे, ब्रेक के साथ साथ अगर कंटिन्यू कभी लिखेंगे तब भी उनके ना आगे कुछ लगाएंगे ना उनके पीछे लगाएंगे। ठीक है, आप पास भी कभी लिखेंगे ना तो पास से पहले कुछ सफिक्स में ना प्रीफिक्स में कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा ऐसे। आगे लाइन देखते हैं, सिमिलरिटी में एक सिमिलरिटी, दो सिमिलरिटी, तीसरी ब्रेक इज आल्सो कॉल्ड टू जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। ब्रेक को हम लोग क्या कहते हैं, इसके नेचर के हिसाब से, इनके टास्क के अकॉर्डिंग जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, क्योंकि इनका काम केवल जंप कराना होता है, कंट्रोल को या एग्जीक्यूशन को। मैं कंट्रोल कहता हूं तो कंट्रोल का मतलब एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को जंप करा देना, आगे जंप करा देना। और कैसे जंप करा देना उसका नेचर हम लोग अभी नीचे डिफरेंशिएट में देखेंगे। जंप में दो तरह का जंप होता है, एक जंप कैसा और दूसरा जंप कैसा, और दोनों का अलग अलग नेचर है। हम लोग जब डिफरेंशिएट पढ़ेंगे तो वहां इस बात को क्लियर करेंगे। अभी आप समझिए, दोनों ही जंप स्टेटमेंट है, जंप करने का तरीका दोनों का अलग है। ब्रेक इज आल्सो कॉल्ड टू जंप स्टेटमेंट, कंटिन्यू इज आल्सो कॉल्ड टू जंप स्टेटमेंट। तो आइए इसको भी एक लाइन में लिखिए, समझे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ आर जंप कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। पाइथन का यह जंप कंट्रोल स्टेटमेंट कहता है। मैं कहता हूं आप पास को प्लीज ना छोड़े, आइए पास को भी इसमें ले लेते हैं। पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू आर जंप कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आगे बात करें, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन बॉडी ऑफ लूप। ब्रेक जो स्टेटमेंट होगा वो सदैव बॉडी ऑफ लूप में इस्तेमाल होगा। मैं इस बात को आपको रिकॉल कर दूं, आप पहले से कई लेक्चर लूप को पढ़ रखा है, लूप के टाइप्स को पढ़ रखा है, लूप के कुछ प्रोग्राम पढ़ रखे हैं, और प्रत्येक लेक्चर में मैं इस बात को जोड़ दिया हूं, ईच लूप स्टेटमेंट कंसिस्ट 4 डिफरेंट स्टेटमेंट। कोई भी लूप होगा वो 4 स्टेटमेंट कंसिस्ट होकर एक स्टेटमेंट बनता है। पहला लूप इनिशियलाइजेशन, दूसरा लूप कंडीशन, तीसरा बॉडी ऑफ लूप, चौथा कंट्रोल अपडेशन, चौथा तीसरा एक में ही रहता है, मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। तो आपका जो ब्रेक है या आपका कंटिन्यू है, दोनों ही ना तो इनिशियल लूप के इनिशियलाइजेशन में कहीं यूज किए जाएंगे, ना ही वो कहीं कंडीशन में यूज किए जाएंगे। बॉडी ऑफ लूप में दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और बॉडी ऑफ लूप में दोनों क्या, तीनों यूज किए जाएंगे, पास भी और ब्रेक भी और कंटिन्यू भी। आई होप ये लाइन भी आपको समझ में आया। हमें सदैव इनको बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट में यूज करना है। ठीक है, आगे तो ये सिमिलरिटी रही, 4 सिमिलरिटीज रही, आपको क्लियर बात समझ में आ गया ब्रेक और कंटिन्यू में। आइए डिफरेंशिएट की बात करें, अब बिल्कुल भेद की बात होगी, उसके जस्ट अपोजिट बात करेगा। ध्यान रखना, यहां पर ब्रेक और कंटिन्यू एक जैसे दिखाई दिए क्योंकि सिमिलरिटी की बात कर रहे थे। अब हम इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट करेंगे, और 1 2 3 4 5 हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 5 इसलिए कर दिया क्योंकि पहले आए थे डिफरेंशिएट, और यहाँ सिमिलरिटी अगर 4 है तो एक तो ज्यादा कम से कम तो होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने आए हैं डिफरेंशिएट। नहीं, सिमिलरिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं और डिसिमिलरिटी कम, इसलिए एक स्टेटमेंट ज्यादा बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है दोनों में, पहली बात समझिए। द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट द कंट्रोल फ्रॉम लूप स्टेटमेंट। अभी मैं आपसे बात कर रहा था जंप कंट्रोल दोनों है, लेकिन जो ब्रेक है वो एग्जिट कर देगा, है आपको लूप स्टेटमेंट से बाहर कर देगा। एग्जिट माने बाहर कर देना, कहां से, पूरे लूप स्टेटमेंट से। और लूप स्टेटमेंट कहां शुरू होता है, लूप इनिशियलाइजेशन, लूप का कंडीशन, लूप का बॉडी ऑफ, लूप का कंट्रोल अपडेशन।
जब भी हम लूप की बात करेंगे, हालांकि लूप का इनिशियलाइजेशन तो एक समय होता है, साथ छोड़ देता है, लेकिन लूप का कंडीशन स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ और कंट्रोल अपडेशन, ये तीनों तो एक साथ सिंक रहते हैं, साथ में लगे रहते हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो यही है ब्लॉक स्टेटमेंट। मतलब लूप से बाहर जाना पड़ेगा, पूरे लूप के चारों स्टेटमेंट से बाहर जाना पड़ेगा। जब हम 4 की बात करते हैं तो वैसे भी लूप का इनिशियलाइजेशन पे कंट्रोल नहीं जाता है, 3 पर बार बार आता है, कंडीशन, बॉडी ऑफ, कंट्रोल अपडेशन, कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप, कंट्रोल अपडेशन। मतलब इन दुनिया से, इस ब्लॉक से सीधे बाहर चला जाएगा, जंप कर जाएगा। कब? जब ब्रेक स्टेटमेंट से मुलाकात होगी कंट्रोल स्टेटमेंट का। कंट्रोल जैसे ही, एग्जीक्यूशन जैसे ही ब्रेक पर पहुंचेगा, कंट्रोल सीधे बाहर चला जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन न ट्रू हो। इसीलिए ब्रेक या कंटिन्यू को या पास को, सॉरी, कंटिन्यू ब्रेक को क्या कहते हैं? लूप प्रीमेच्योरली टर्मिनेशन लूप स्टेटमेंट। चाहे आपका लूप कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, जबकि नियम क्या है? लूप का कंडीशन जब फॉल्स होता है तभी आपका कंट्रोल बाहर जाता है, अदरवाइज बाहर कभी नहीं जाता है, बार बार रिपीट करता रहता है। लेकिन अगर ब्रेक या कंटिन्यू स्टेटमेंट, अगर ब्रेक मिल गया, कंटिन्यू बात नहीं करेंगे, अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपके बॉडी आप में कंट्रोल से मुलाकात हो गई, उसका वहां तक पहुंच गया उस स्टेटमेंट में, तो चाहे आपका कंडीशन ट्रू रहा हो चाहे फॉल्स रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है? द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट द कंट्रोल फ्रॉम लूप स्टेटमेंट। कहां से कर देता है? ब्रेक जो स्टेटमेंट है या ब्रेक जो कीवर्ड है, आपको एग्जिट, आपको मतलब कंट्रोल को एग्जिट कर देता है पूरे लूप स्टेटमेंट से। यहां पर इस तरह, यहां बात समझिए, ये रही ब्रेक के रेफरेंस की बात। आइए कंटिन्यू देखिए। कंटिन्यू रिसेंड द कंट्रोल फ्रॉम बॉटम टू अप लो, जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? आपको लूप से बाहर भेज दे रहा है। ये जहां से कंट्रोल आया था वहीं से रिसेंड कंट्रोल कर दे रहा है। मतलब क्या? वेयर कम्स, कहां से आता है कंट्रोल? कंट्रोल शुरू होता है लूप के कंडीशन से, चाहे वो ब्रेक के लिए पहुंचे और चाहे कंटिन्यू के लिए पहुंचे। तो आपका जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो बाहर निकालने के बजाय वो फिर से पुनः शुरू से गिनती शुरू कर देता है। मतलब शुरू से जहां से कंट्रोल आया होता है, कंट्रोल कहां से आया होता है? कंडीशन स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट होता है कंडीशन स्टेटमेंट, तो वही दूसरे स्टेटमेंट में रीजंप कर जाता है। ठीक है? ये भी जंप कर रहा है, वो भी जंप कर रहा है कंट्रोल को, लेकिन दोनों के जंपिंग में अंतर है। एक ब्रेक क्या कर रहा है? कंट्रोल को जंप आउट ऑफ लूप कर दे रहा है। ये जंप क्या करा रहा है? फिर से कंडीशन पे ले जा रहा है जहां पे कंडीशन टेस्ट किया जा रहा है। मतलब अगर आपके नीचे के स्टेटमेंट होंगे तो एग्जीक्यूट बिना किए सीधे कहां भाग जाएगा? वो वहां भाग जाएगा जहां से कंट्रोल आया था। ठीक है? आइए इस बात को अभी मैं ब्लॉक डायग्राम में या सिंटैक्स में या प्रोग्राम में, 3 हमारे पास अभी और चांस है इस बात को समझाने का। आई होप वहां से बातें क्लियर हो जाएगी। आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट सेंड टू कंट्रोल आउट ऑफ लूप ब्लॉक स्टेटमेंट। रिपीट लाइन है, बस इसी बात को जोर देने के लिए फिर से लिख दिया हूं, समझाने के लिए कि ब्रेक स्टेटमेंट सेंड द कंट्रोल, कंट्रोल को भेज देता है आउट ऑफ लूप ब्लॉक स्टेटमेंट। ब्लॉक स्टेटमेंट से भी बाहर भेज देता है। बाहर ब्लॉक स्टेटमेंट तक ही तो लूप का अपना एरिया होता है, उसके बाहर तो आउट स्टेटमेंट होता है। तो आउटर स्टेटमेंट जो होता है वो लूप का कोई कंटेंट पार्ट नहीं होता है। ठीक है? प्रोग्राम से बाहर नहीं भेजेगा, ये केवल आपके लूप स्टेटमेंट से बाहर भेजेगा। लूप स्टेटमेंट बाद जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट नीचे होंगे उन सबको स्टेटमेंट कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा। केवल लूप से बाहर करता है ऐसा नहीं, प्रोग्राम से बाहर करता है। ब्रेक याद रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्रेक क्या पूरे प्रोग्राम से बाहर करता है या कि अपने केवल लूप ब्लॉक स्टेटमेंट से करता है? तो आंसर होगा केवल लूप ब्लॉक स्टेटमेंट से बाहर करता है, प्रोग्राम से बाहर नहीं करता है। आगे चलें। कंटिन्यू सेंड क्यों कहे? चलिए ठीक है। कंटिन्यू सेंड द कंट्रोल रिप्लेस्ड वेयर दे कम्स, जहां से कंट्रोल आया था, आया कहां था? कंडीशन टेस्ट करने के बाद आया होगा बॉडी ऑफ लूप में, वहीं फिर चला जाता है। और उसके नीचे के लाइन स्टेटमेंट होंगे तो एग्जीक्यूट बिना किए हुए। जबकि नियम क्या है? अगर कंट्रोल नीचे पहुंचा हुआ है तो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करे तब लौट के आए ना। अक्सर आपने देखा था बिना बॉडी ऑफ
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए कंट्रोल वापस नहीं आता था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होगा कि आपके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए कि नहीं हुए। कंटिन्यू स्टेटमेंट से जैसे मुलाकात होना है एग्जीक्यूशन से या कंट्रोल से, वो सीधे कंट्रोल वापस रीसेंड आ जाएगा बिना एग्जीक्यूट किए रिमेन्स स्टेटमेंट ऑफ द लूप ब्लॉक के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए वापस आ जाएगा। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गया। नीचे लाइन देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट ऑफ द ऑल रिमेनिंग इटरेशन ऑफ द लूप। याद रखना, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, क्या बचे थे उसके नीचे उससे कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन आपकी कभी सेटिस्फाइड होगी कि नहीं होगी इससे भी मतलब नहीं है। अभी आपका कंडीशन और बाकी था फिर भी उससे मतलब नहीं है। ब्रेक सीधे बाहर कर देता है, आपको किसी प्रकार का इटरेशन करने का मौका नहीं देता है। एक बार भी आप ऊपर जाएं ऐसा मौका नहीं देगा। इटरेशन में पुनरावृत्ति, ब्रेक आपको कभी भी दोबारा ऊपर जाने का मौका नहीं देता है, ध्यान रखना। क्योंकि ब्रेक का काम होता है सीधे आउट ऑफ कंट्रोल कर देना, बाहर ब्लॉक के बाहर कर देना। फिर से इस लाइन को पढ़ूंगा, देखिएगा, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट ऑफ द ऑल रिमेनिंग। मुझे पता है कि लूप जब तक सेटिस्फाइड होता है तब तक वो लूप चलता है। अब कंडीशन में 10 बार लूप चलाया और पहली बार लूप आया था, अभी 9 बार उसको चलना बाकी था और 9 बार कंडीशन ट्रू होता, ये पता है, फिर भी लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो 9 इटरेशन अभी आपका बाकी था, फिर भी वो इटरेशन नहीं एग्जीक्यूट होंगे, एक से ही उसको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा और कंट्रोल बाहर चला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में यहां से आया होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी इटरेशन 10 बार लूप चलाया था तो अभी एक ही बार चला है, अभी तो 9 बार बाकी, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ब्रेक आएगा लेकर जाएगा, आपका बचा हुआ कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कराएगा। ठीक है, आगे चले। कंटिन्यू टर्मिनेट ओनली करंट इटरेशन, जबकि कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटरेशन को टर्मिनेट करता है। मतलब आप जहां जा रहे थे वो आगे के जो स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट होगा। मेरी बात ध्यान सुनना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रेक और कंटिन्यू क्या कर देता है, जरा मैं एग्जांपल दूंगा छोटा सा जिससे आप समझ सकते हैं। जिंदगी में हमारे कुछ एक लाइफ स्पैन होता है, सजीव वस्तुओं का लाइफ स्पैन होता है 10 साल, 15 साल, 100 साल, 20 साल, जो भी अलग अलग जीव का होता है। हम अमूमन मान चलते हैं 70 इयर्स ह्यूमन का अगर है, तो अगर 70 इयर्स लाइफ स्पैन है ह्यूमन का, तो वो अपनी जिंदगी में दिन बाय दिन या ईयर बाय ईयर चल रहा है। लेकिन बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, बॉडी से कोई प्रॉब्लम आ गई। हालांकि बॉडी की प्रॉब्लम से इंसान ज्यादातर डाई करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, चाहे जिस कारण से आ गई हो, उसके जिंदगी में भले ही बचे हो पूरे 50 साल, लेकिन वो आगे का इटरेशन पूरा नहीं कर पाता है, अगला सुबह नहीं देख पाता है, उसे ब्रेक करके जाना पड़ता है। दिस इज अ ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन अब दूसरी बात देखिए, ब्रेक का मतलब क्या बचा था आपका साल, इससे मतलब नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, इटरेशन नहीं होगा दोबारा आपके लिए, रात और सुबह नहीं होनी चाहे जितनी बची हो। आपके पास 50 साल का जिंदगी बची हो और 50 साल की जिंदगी में अगर किसी बीच में कोई ब्रेक हो गया तो बची हुई जो जिंदगी है उसमें रिपीटेशन लाइफ आपकी नहीं होगी। कंटिन्यू क्या करता है, देखिए, अगर किसी का लाइफ है 70 इयर्स और वो अपने जिंदगी में गलत रास्ते पे चल चुका है, उसने देखा यार ये गलत रास्ता है, तो वो आगे का जो जिंदगी है वो बाहर तो नहीं जाता है, लेकिन आगे को रिपीट नहीं करेगा और कम बैक आएगा, उसको छोड़ देगा, भाई अब नहीं करना है मुझे, अब मुझे अच्छा चलना है। बहुत सारे महापुरुषों ने देखा होगा अपनी लाइफ स्पैन में गलतियों से सीख कर फिर से कम बैक आए हैं, बस उसको उस क्षण को उस काम को छोड़ दिए हैं, बाकी सब काम करते रहे हैं। तो इस तरह का जो एक एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। तो लाइफ में भी हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का बहुत उपयोग करते हैं। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब ये हुआ। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कंडीशन अगर आपका कंट्रोल वहां तक पहुंचा, उससे फर्क नहीं होता है कितना रिपीटेशन बाकी है, अभी जिंदगी कितनी बाकी है लोग की, सीधे बाहर चला जाता है। जबकि कंटिन्यू क्या करता है, केवल उस इटरेशन से ब्रेक होता है, उस काम को ब्रेक करता है, ताकि दुनिया का हर काम करता रहेगा, उस काम को जिस काम को लगेगा दैट्स बैड, उस काम को ब्रेक करेगा और दूसरे काम को पूरी जिंदगी लाइफ स्पैन में अपना करता रहेगा, दैट्स इट। तो ये क्या करता है, कंटिन्यू सेंड टू कंट्रोल, सॉरी कंटिन्यू टर्मिनेट ओनली करंट इटरेशन। जो अभी चल रहा था एग्जीक्यूशन, अभी 5 लाइन बाकी थी, वो 5 लाइन नीचे वाली छोड़ेगा,
बाकी इटरेशन होगा, अब छठी बार का इटरेशन शुरू हो जाएगा, सातवीं बार का हो जाएगा, केवल वो ब्लॉक होगा बस, बाकी सब कंटिन्यू चलता रहेगा, जितनी बार लूप रहेगा उतनी बार चलेगा। जिंदगी उसकी जितनी है लाइफ स्पैन, वो काम करेगा, बस उस काम को छोड़ देगा जिस काम को लगेगा दैट्स इज बैड, और वो काम को छोड़कर फिर से अपनी नए सूबे में नए तरीके से काम शुरू करेगा, उस काम को छोड़ देगा, बस वो उसका काम छूट गया। लेकिन ऐसा ही काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट में। अगला क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द कंटिन्यूएशन ऑफ द लूप स्टेटमेंट। जो क्रमागत है, जो चलना था जिंदगी में, बारंबारता थी, उससे बाहर आ जाएगा। ब्रेक अगर आएगा तो ये जो बारंबारता वाला काम है ना, कि जब तक आपका लाइफ स्पैन है तब तक आप काम करिए, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, अगर ब्रेक आ गया तो आपके कंटिन्यूअसली को रोक देगा। जो आप कल शाम होती थी फिर सुबह होती थी, सुबह शाम का जो प्रोसेस था वो आपके लिए नहीं होगा, हमारे लिए नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके लाइफ स्पैन होते हैं, हम लोग एक लिमिटेड टाइम तक ही जिंदा रहते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं रहते हैं। एग्जैक्टली आप यहां समझिए, कंटिन्यू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इटरेशन। कंटिन्यू क्या करता है, केवल स्टॉप करता है करंट एग्जीक्यूशन, बाकी सबको चलाता रहता है। जो काम कर रहा है उसको बंद करेगा, बाकी इसके बाद फिर चलता रहेगा, लेकिन वो वाला एग्जीक्यूशन हम आगे नहीं होगा। तो ये बात आपको इसी लाइन को फिर से एक बार थोड़ा सा क्लियर करने की लाइन लिखी गई थी, कोई डिफरेंशिएट मोस्टली है नहीं दोनों में। आगे देखें, ब्रेक स्टेटमेंट मोस्टली यूजफुल फॉर प्रोग्रामर देन यूज्ड टू बिफोर अ कंडीशन। याद रखिए, ब्रेक हमारे प्रोग्राम में हिस्सा होता है। अगर आपने उसके आगे कोई कंडीशन के बिहाफ पे अगर ब्रेक लगाया है तो आपके लिए वो कामगार हो सकता है, आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर कंडीशन के बिहाफ के अकॉर्डिंग आपने ब्रेक लगा दिया तो आपके प्रोग्राम के लिए बेहतर नहीं होगा, वो प्रोग्राम आपको बहुत कुछ नहीं दे पाएगा, वो प्रोग्राम बढ़िया नहीं बनेगा। मतलब विदाउट कंडीशन के बिहाफ पे ना तो आपको कंटिन्यूस करना है ना तो ब्रेक करना है। अगर इस बात को समझना चाहें तो फिर आपके रियल लाइफ पे जाऊंगा, जिंदगी में क्या ब्रेक करना है उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सही हुई तो वो सही आगे जाएगा, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा। कंटिन्यू में भी कोई चीज करेंगे तब जब मैं टेस्ट करूंगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, अगर सही लगा तो फिर से वही करूंगा, लेकिन सही नहीं लगा तो उसको कभी नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। और सही लगना भी अपने दिमाग की स्थिति ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन है इसके लिए पुष्टि कर ले। नहीं आपको लगेगा हर बिगड़े हुए आदमी को तो सही लगता है काम, वो अलग मुद्दा है। लेकिन याद रखना, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों का सही उपयोग तब कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में जब आप कोई कंडीशन के बिहाफ पर ब्रेक और कंटिन्यू यूज किए होंगे। ठीक है, अगर आपने विदाउट कोई कंडीशन ब्रेक यूज कर लिया तो केवल सीधा सीधा क्या, कंट्रोल वहां पहुंचेगा, कंट्रोल बाहर चला जाएगा, कंट्रोल वहां पहुंचेगा, कंटिन्यू ऊपर चला आएगा। कोई उद्देश्य विहीन अगर आपने ब्रेक और कंटिन्यू लगाया तो कोई इसका तात्पर्य नहीं होगा। चलिए सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स में ये रहा, लूप के अंदर यूज होता है। मोस्टली यूज कहां होता है, लूप पे होता है, तो हम लूप का यूज किया हूं। और लूप में दो प्रकार के लूप है पाइथन में, एक फॉर लूप है, एक व्हाइल लूप है। आप सबको पता होना चाहिए कि, हालांकि हमने बताया नहीं फॉर लूप, तो इस लाइन को मैं वापस लेता हूं, नहीं बताने वाला हूं मैं क्या कहने वाला हूं। आइए कंटिन्यू चलिए। लूप स्टेटमेंट में देखा हम लोगों ने व्हाइल पढ़ा है तो व्हाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है, हम फॉर की बात नहीं करेंगे। व्हाइल में लूप इनिशियलाइजेशन हुआ, व्हाइल में कंडीशन टेस्ट हुआ, और कंडीशन टेस्ट होने के बाद बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट कुछ ऊपर हो सकते हैं। इफ कंडीशन हुआ, जरूरी नहीं बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हो, आप डायरेक्ट भी इफ लिख सकते हो, लेकिन मान के चला जाता है कि हो सकता है कुछ स्टेटमेंट के बाद इफ हो, क्योंकि चाहे आप यहां इफ लिखेंगे तब भी बॉडी ऑफ में ही लिखेंगे, और आप 10 लाइन के बाद भी लिखेंगे तब भी बॉडी ऑफ इफ में लिखेंगे, कोई इशू नहीं होता है। तो बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट के बाद इफ कंडीशन आपका कोई टेस्ट होगा, और कंडीशन के बिहाफ पर भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। और वहीं पर कहीं पर क्या लिखा रहेगा, ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रेक कहां यूज हो रहा है, ये रहा बॉडी स्टेटमेंट। बॉडी कहां है जरा देखिए, अगर ये व्हाइल रहा तो दिस इज अ बॉडी स्टेटमेंट, ये लूप का क्या है, बॉडी स्टेटमेंट है। बॉडी के अंदर ही देख लीजिए क्या यूज हो रहा है, ब्रेक। क्योंकि फिर से एक बार बता दो, दिस इज अ loop initialization statement, this is the first statement of loop statement, this is a loop condition statement, this is a second statement of loop statement, this is a body statement, और this is a control updation। 4 स्टेटमेंट होते हैं जिसमें थर्ड और फोर्थ एक ही में होते हैं, इसीलिए आपको 4 स्टेटमेंट दिख रहा है, और बॉडी आप में ही आपको ब्रेक लगाना है।
और ब्रेक लगाने से पहले अगर आपने कंडीशन नहीं लगाया होगा तो ब्रेक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ब्रेक से बहुत कुछ आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ब्रेक एक प्लानिंग हो सकती है कोई कंडीशन के बिहाफ पे, उसके लिए आपको प्रोग्राम एक दो करना पड़ेगा, तब आपको आइडिया लगेगा। तो ब्रेक आपने लगाया और ये कंट्रोल अपडेशन, अगर कंट्रोल यहां तक आया तो बाहर हो जाएगा, कंट्रोल बाहर जाएगा। इस बात को समझने के लिए इसका जो फ्लो चार्ट है, डाटा फ्लो डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हो किस तरह बिहेवियर काम करेगा। देखिए लूप का इनिशियलाइजेशन हुआ, लूप का कंडीशन हुआ, लूप का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है, उसी में इफ स्टेटमेंट भी होता है। इफ कंडीशन अगर ट्रू स्टेटमेंट हुआ तो ब्रेक मिलेगा, और ब्रेक तक अगर कंट्रोल पहुंचा तो सीधे देखिए आउट ऑफ लूप, मतलब आगे कोई इटरेशन कभी नहीं करेगा, कंट्रोल आपका बाहर चला गया। फिर से एक बार समझिए, लूप कंडीशन टेस्ट होगा, अगर लूप कंडीशन ट्रू हुआ तो बॉडी ऑफ में कंट्रोल आएगा, ये देखिए बॉडी ऑफ में आएगा। फिर इफ मिलेगा तो ये रहा इफ कंडीशन। अब आपको पता है इफ कंडीशन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ये फॉल्स वाला है। अगर आपका ट्रू हुआ तो ब्रेक मिलेगा, ये देखिए ब्रेक मिला, और ब्रेक मिला तो कंट्रोल बाहर चला जाएगा विदाउट एनी एग्जीक्यूशन। अब कभी भी इटरेशन नहीं होना है, जिंदगी इसकी, लाइफ इसकी कंप्लीट हो गई, लाइफ स्पैन इसका कंप्लीट हुआ यहीं से। आगे देखिए, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल अपडेशन को बार बार एग्जीक्यूट करेगा और लूप आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। ये देखिए बताया गया ट्रू हुआ तो ब्रेक हुआ, लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर आ जाएगा बॉडी ऑफ लूप में, कंट्रोल अपडेशन करेगा, और कंट्रोल अपडेशन से कहां जाएगा, बार बार लूप में जाएगा। ये देखिए यहां से जाएगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रेक होगा और बाहर चला जाएगा, इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल अपडेशन होगा। यहां देखिए, अब इस बात को समझने के लिए आपको एग्जांपल से बच्चे समझ में आएगा, तभी बात समझ में आएगा। आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आ गया, और सिंटैक्स रिकॉर्डिंग फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया, डाटा फ्लो डायग्राम। आइए इसी के बिहेव पे एक चीज और देखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगा। इसका एग्जांपल क्या है पहले समझिए। अगर आपसे कहा जाए 1 से लेकर 10 तक आप गिनती प्रिंट करिए तो समझना कैसे करेंगे। आई होप बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने कई प्रोग्राम देख रखे हैं। आप कहोगे सर दिस इज अ वेरी इजी प्रोग्राम बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द लूप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट i इज इक्वल टू 1, हम लोग क्या रखें, i इज इक्वल टू 1 रखें, i इज लेस देन इक्वल टू 10 रखें, और प्रिंट करा लें i को। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। बट क्वेश्चन ये है 1 से 10 तक प्रोग्राम आपको लूप चलाना है, लेकिन 5 अगर मुलाकात हो जाए, 5 से मुलाकात हो जाए तो बाहर चले जाना है। ये क्या बात हुई, लूप तो चलाना है 1 से 10, 1 से 10 तो चलाना है, लेकिन अगर उसमें 5 अगर दिख गया तो आपको ब्रेक होके आना पड़ेगा, छोड़ के आना होगा, है ना। तो ये अगर आपको क्वेश्चन रहे कि आप लूप चलाइए 10 बार, लेकिन वो वैल्यू 5 तक ही करे या जहां तक चाहे वहां तक करे, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, और उसे कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। आइए इस प्रोग्राम समझते हैं। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10। ये देखकर बताया जा सकता है कि लूप कितनी टाइम चलेगा, 10 टाइम चलेगा, डेफिनेटली 10 टाइम चलेगा, ये बात तय है। लेकिन अभी इस बात को ना कहिए, क्योंकि किसी के लाइफ स्पैन की जिंदगी 70 ईयर्स होती है, लेकिन ब्रेक भी एक चीज होता है जिंदगी में। अगर ब्रेक हो गया तो लाइफ स्पैन हो ना हो इससे मतलब नहीं होता है, वो लाइफ को ब्रेक होके जाना पड़ता है आउट ऑफ। एग्जैक्टली उसी तरह देखिए ना, यहाँ पे आई चलेगा 10 टाइम, इसका लाइफ स्पैन तो 10 टाइम फिक्स हो गया, लेकिन यहीं पर मौजूद है ब्रेक भी। अब इस प्रोग्राम को देखो कैसे किया गया है, i इज इक्वल टू 1 while i is less than equal to 10। i मतलब 1 क्या छोटा है, 10 से छोटा है, नीचे आएगा, कंडीशन ट्रू हो गया, इफ में पहुंचेगा कंट्रोल। ये बॉडी ऑफ लूप है, बॉडी ऑफ यहां से यहां तक है। इफ आपने यूज किया i डबल इक्वल टू 5, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम में यही था, 5 अगर मिला, 5 मुझे नहीं प्रिंट करना है, 5 के बाद वैल्यू प्रिंट ही नहीं करनी है, 4 तक वैल्यू प्रिंट करे बस। तो अगर i का मान क्या इस बार है, 1 है, 1 क्या 5 के बराबर है, आप कहोगे नहीं 5 और 1, 5 और 1 दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ट्रू नहीं हुई तो ब्रेक में नहीं आएगा, कंट्रोल यहां के बाद फॉल्स होगा, और फॉल्स में आएगा तो यहां आएगा। ये देखिए इसके सामने है ना, ये से आउट में है, प्रिंट आई करेगा, आई का मान क्या करेगा, आई का मान 1 करेगा, और आई प्लस 1 किया तो आई का मान 2 हो जाएगा। और कंट्रोल देखो यहां से कहां आ रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, आई का मान अब 2 हो गया। 2 क्या छोटा है 10 से, यस छोटा है,
फिर नीचे आएगा, क्या 2 और 5 बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो फिर इसके ब्लॉक में नहीं आएगा, कंडीशन फिर फॉल्स में जाएगा। अपने फॉल्स में कहां है? ये लिखा हुआ है। और ये प्रिंट आई आपका यूज हुआ, क्या हुआ? आई में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे i+1 हुआ, i का मान फिर बढ़ा, i का मान 3 हो गया, फिर ऊपर गया, आपको पता है 3 भी होगा 4 भी होगा। चलिए i 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 10, क्या 5 छोटा है 10 से? यस, कंडीशन ट्रू। बस यही भ्रम हो जाता है कि अब कंडीशन ट्रू हो गया तो मुझे एग्जीक्यूट करने को मिलेगा ही, नहीं, जरूरी नहीं है। आइए, i का मान क्या है? i का मान है 5 और 5 ऑलरेडी इस साइड में है, 5 दोनों क्या हो गए? मैच हो गए, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक है। और ब्रेक में जब भी जैसे ही कंट्रोल पहुंचा सीधे उसको कहां कर दिया? आउट ऑफ लूप कर दिया। ये देखिए आउट ऑफ लूप आ गया। तो आउटपुट में आपको 1 2 3 4 और सीधे आउट ऑफ लूप दिखा दिया। तो दिस इज अ ब्रेक स्टेटमेंट, आपको आउट कर दिया। आपका लूप चलना था 1 to 10, लेकिन आपका प्रिंट केवल हुआ 4 तक और आप कंट्रोल बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि यहां कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो यहां पर ब्रेक लगाया। आप देख लें, दिस इज अ प्लानिंग ऑफ ब्रेक। अगर आप इसको इफ के बगैर लगाते तो बताइए, आपका पहले ही बार में, फर्स्ट टाइम में ही वो ब्रेक हो जाता और आपको कुछ कभी नहीं कोई काम हो पाता। अगर ये प्रोग्राम तब बढ़िया कोई कहे 1 से 1 लाख बार तक लूप चलाओ, लेकिन वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो इस प्रोग्राम में इसका उपयोग कर सकते हो। 1 से 1 लाख लूप चला दो और उस लूप के बॉडी में केवल ब्रेक लग दो, पहली ही बार जाएगा और ब्रेक हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। तो ये रहा ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स, ब्रेक स्टेटमेंट का डाटा फ्लो डायग्राम और ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल समझ में आ गया। इस तरह से बाहर चला जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग कंटिन्यू पक्ष में। कंटिन्यू का भी सिंटैक्स क्या है? सेम टू सेम सिंटैक्स है, कोई अंतर नहीं है। जहां पर कंटिन्यू था वहां पर क्या है? यहां ब्रेक है। वो भी बॉडी आप में यूज होता था, ये भी बॉडी आप में यूज होता था, केवल 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है? उसे एक ही डिफरेंस कहिए, आपका कंट्रोल अपडेशन 1 बार 2 बार लगाना पड़ेगा। कंटिन्यू के ऊपर भी कंट्रोल अपडेशन लगाना पड़ेगा और कंटिन्यू के बाद भी बॉडी आप में लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? आपको पता है यदि ये कंट्रोल अगर अपडेशन ना करते, आइए इस बात को समझने के लिए इस एग्जांपल समझे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। i = 1, क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। क्वेश्चन ये है कि 1 से लेके 10 तक आपको लूप चलाना है, 1 to 10 टाइम आपको लूप चलाना है। लेकिन लूप चलाने में आपको ना तो 3 आपके लिस्ट में प्रिंट हो ना 5 हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि लूप चले 1 से 10 बार और प्रिंट करे i की वैल्यू, और i की वैल्यू बार बार चेंज होगी तो बार बार प्रिंट करूंगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको 3 और 5 आपके लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे प्रोग्राम को? तो आइए इस बात को समझते हैं। ये कंटिन्यू आपको ले ये हेल्प करेगा, यही केवल करा सकता है इस काम को, अदरवाइज आपको करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये बहुत इजी तरीके से काम करा लेगा। देखिए कैसे, i = 1, i <= 10, कंडीशन ट्रू होगी। यहां आएगा, चेक करेगा i का मान 3 तो नहीं है और अथवा i का मान 5 तो नहीं है। तो आप देख लीजिए i का मान 1 है, तो ना ये मैच किया ना ये मैच किया, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये दोनों लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहां आ गया, प्रिंट करेगा क्या? प्रिंट करेगा यहां से, ये देखिए इसका यहां है, प्रिंट करेगा i, और i प्रिंट करने से आउटपुट क्या आ गया आपके सामने? 1 आ गया। i+1 हुआ, i का मान 2 हो गया, कंट्रोल ऊपर गया, 2 भी छोटा है 10 से, फिर नीचे आएगा। क्या i का मान मतलब 2 क्या 3 के बराबर है या 2 5 बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। फिर यहां नहीं आएगा कंट्रोल दोनों में, क्योंकि बॉडी आप अगर ट्रू होगा तभी ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। फिर यहां आएगा, प्रिंट i करेगा, 2 फिर 2 हो गया, फिर i+ हो गया, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। यहां गया, 3 क्या छोटा है 10 से? यस। नीचे आएगा, i क्या बराबर है 3 के? यस बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई। यहां आया, i का मान 1 बढ़ गया, i का मान 4 हो गया, और कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू क्या कर दिया? कंटिन्यू फिर वापस चला गया, मतलब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। आप बताइए, अगर यहाँ i+1 ना किए होते ऊपर, तो ये फिर से 3 पाता, फिर से 3 पाता, कंटिन्यू 3 पाता, इनफाइनाइट लूप चल जाता।
मात्र अंतर यह है, ब्रेक में आपने क्या किया था, ब्रेक में केवल एक जगह कंट्रोल स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कंटिन्यू में दोनों जगह चलाना है, क्योंकि कंटिन्यू से हमें जिंदगी बदलनी नहीं है। आपने देखा था, मैंने जो एग्जांपल बताया था, यदि मेरी जिंदगी में लगे गलत काम है तो गलत काम है, तो मुझे जीना तो है अगले दिन से, बस ये काम छोड़ना है, अगला दिन मेरी जिंदगी में आना चाहिए। कुछ लोग गलत काम आने पर अपने जिंदगी के स्टक स्टेट में हो जाते हैं, कहते हैं मुझे जीना ही नहीं। नहीं, आपको वो काम नहीं करना है, अगले दिन से दूसरा काम करना है, क्योंकि उसको भी बढ़ाना है आगे लाइफ टाइम को। तो यहां से लाइफ बढ़ गई, और अगली बार नेक्स्ट टाइम क्या हुआ जरा देखिए, यहां फिर कंट्रोल आ गया। यहाँ 4 था, 4 क्या छोटा है 10 से? यस छोटा है, तो 4 ना तो 3 के बराबर है, 5 बराबर, तो ये इस बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बार यहां से प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ 1 2 के बाद डायरेक्ट क्या प्रिंट हो गया? 4। आप कहोगे सर ये तो बड़ी अच्छी लिस्ट है, 1 2 तो हुआ लेकिन 3 नहीं हुआ। 3 क्यों होगा? क्योंकि यही लॉजिक है, 3 नहीं प्रिंट करेगा, 5 भी नहीं करेगा। देखिए आपके लिस्ट बनेगी 1 2 4 6 7 8 9 10। आप देख रहे हैं इस लिस्ट में ना तो 3 दिखाई दिया ना तो 5 दिखाई दिया, और कौन कर दिया? कंटिन्यू। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग question, understanding to continue behavior, and also this is the very interesting question for break control behavior। आपको ब्रेक का बिहेवियर और कंटिन्यू का बिहेवियर 1-2 प्रोग्राम करके जरूर समझना है, आपके लिए ये है। मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दूं जिससे आप समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक नाम इंटर करें और उस नाम में कोई भी अगर वाउल आ जाए तो वहीं से ब्रेक करके उतना दिखा दे हमें तब तक उसका वैल्यू दिखाता रहे किसी नाम का जब तक उसमें वाउल ना आए। वाउल मतलब AEIOU, ये वाउल ना आए तब तक तो आपको प्रिंट हो। जैसे एग्जांपल फॉर, अगर किसी ने ZPKSTA ये किसी ने स्ट्रिंग इंटर किया है, तो ये तो छपे, ये छपे, ये छपे और ये छपे, ये छपे, लेकिन ये नहीं छपे उसमें, यहीं से ब्रेक हो जाए। क्यों? क्योंकि वाउल हो गया। ये जहां कहीं वाउल मिल जाए AEIOU वहीं से हमको टर्मिनेट करके केवल उतना ही दिखाए जहां तक हो, ये ब्रेक से बनेगा। और मैं कंटिन्यू के लिए आपको एक एग्जांपल दे दूं, A से लेकर Z तक आपको लूप चलाना है, चाहे वो स्काई कोड्स चला लीजिएगा, चाहे आप उसको डायरेक्ट A से Z चला लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आउटपुट जो दिखना चाहिए, मुझे A से Z तक पूरा चाहिए, लेकिन बस वाउल नहीं छपना चाहिए। B C D F, समझ रहे हैं आप? इसमें 5 के 5 वाउल नहीं होने चाहिए आपके लिस्ट में, बाकी सब A to Z होने चाहिए। मतलब 26 - 5 21 कैरेक्टर आपको कॉन्सोनेंट दिखने चाहिए, वाउल उसमें नहीं दिखने चाहिए। लेकिन लूप चलेगा पूरा का पूरा A से लेकर Z तक। लूप चले लेकिन दिखे ना, तो वो काम कराएगा कंटिन्यू। तो 2 आपके लिए मैं एज अ होम टास्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे भी कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको मैनुअली आप रन करा लीजिएगा। अगर आपने 2-1 बार इसको ड्राई रन करा लिया तो आपको डेफिनेटली बात समझ में आ जाएगा। आई होप आपको कंटिन्यू, आपको ब्रेक और आपको पास तीनों समझ में आ गया। अगर पास अगर आपको करना हो तो कैसे करना है, बस उसका एग्जांपल देख लीजिए सिंटैक्स तौर पे। अगर आपके पास बॉडी स्टेटमेंट ना हो, कुछ ना हो, तो ऐसे में एरर हो जाएगा। आपका लूप हो लेकिन बॉडी ना हो। जैसे ऐसे समझिए, यहां पर आपका कुछ ना हो, बॉडी ना हो, बस I++ भी ना हो, तो ऐसे में एरर हो जाएगा। लेकिन यदि आपने पास लगा दिया इसमें तो एरर नहीं होगा और नीचे का जो अदर स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया है और नीचे का स्टेटमेंट सोचो एग्जीक्यूट हो जाए, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि आगे ही एरर मिल जाएगा। तो आगे कैसे जाएगा कंट्रोल, और वहीं से अगले वाले को भी यहीं से मार्क मिल जाएगी और एरर मिल जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आई होप आपको पास को मुझे फिर से बताना होगा। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो पास को बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए पास को मैं छोड़ रहा हूं। मैं मान नहीं रहा हूं कि पास मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि मैंने आपको कंटिन्यू और आपको मैंने ब्रेक पढ़ाया है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। कंप्लीट अगर इतना समझ लेते हैं तो किसी भी इंटरव्यूज में, किसी भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए सफिशिएंट नॉलेज है, यहां सीख सकते हैं। देखिए कुछ बातें नोट करके लिखा था, जाते जाते एक्सप्लेन कर दो। ब्रेक, कंटिन्यू यूज्ड इन लूप स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू यूज्ड किए जाते हैं लूप स्टेटमेंट में। दूसरा नोट क्या है? ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास
आर कीवर्ड, तीनों कीवर्ड भी हैं और यूज फॉर जंप कंट्रोल। इनका काम होता है जंप कंट्रोल करने के लिए, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड टू जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। इन्हें हम जंप कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर आज का यह लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको जानना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर स्किल तैयार करनी। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।